भारत में मुस्लिम आक्रमण टॉपिक का नाम है। भारत में मुस्लिम आक्रमण। क्रम अरबों का आक्रमण हुआ, फिर तुर्कों का, फिर अफगान का। नंबर फर्स्ट अरब, नंबर टू तुर्क, नंबर थ्री अफगान। अरब आक्रमण सिंध में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का प्रथम आक्रमण हुआ, जहां पर रावर का युद्ध हुआ 712 ईस्वी। दाहिर जो सिंध का शासक था वर्सेज मोहम्मद बिन कासिम, दाहिर की पराजय व मृत्यु हो गई। सिंध पर अरब आक्रमण के प्रभाव, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। सांस्कृतिक प्रभाव, सिंध में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। अरबी भाषा ने स्थानीय भाषाओं को प्रभावित किया, जैसे सिंधी। साहित्य पर भी प्रभाव हुआ। चचनामा नामक पुस्तक में अरबी भाषा में सिंध का इतिहास लिखा गया। चच दाहिर का पिता था। पंचतंत्र का कलीला दमना नाम से अरबी अनुवाद किया गया। पंच सिद्धांत, सूर्य सिद्धांतिका व चरक संहिता आदि का अरबी अनुवाद हुआ। अरबों ने भारतीय खगोल, ज्योतिष शास्त्र, गणित, चिकित्सा आदि के ज्ञान को अपनाया। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों के भी अनुवाद किए गए। ब्रह्मगुप्त बीन माल का था। इसकी दो पुस्तकें थी, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंडन खाद्य। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत संस्कृत भाषा में थी और खंडन खाद्य भी संस्कृत भाषा में थी। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत अल सिंध हिंद, अल सिंध हिंद, अल सिंध हिंद, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत अल सिंध हिंद नाम से व खंडन खाद्य अल अरकंद, खंडन खाद्य अल अरकंद नाम से अनुवाद हुआ। अरबों ने भारतीय नंबर 6 अरबों ने भारतीय दशमलव पद्धति को अपनाया। अल ख्वारिज्मी ने इसे अरब जगत में फैलाया, लोकप्रिय किया। अरबी ने भारतीय दशमलव पद्धति को अपनाया। अल ख्वारिज्मी ने इसे अरब जगत में फैलाया, लोकप्रिय किया। अरब इसे हिंदसा कहते थे, दशमलव पद्धति को हिंदसा कहते थे। स्थापत्य महफूजा मंसूरा जैसे शहरों की स्थापना की गई। शिक्षा, इस्लामिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। मकतब, प्राथमिक शिक्षा केंद्र, मकतब का अर्थ है प्राथमिक शिक्षा केंद्र। मदरसा, उच्च शिक्षण संस्थान। सिंध में जजिया कर लगाया गया 712 में। सिंध में जजिया कर लगाया गया 712 ईस्वी में। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला गैर धार्मिक या राजनीतिक कर था। तुर्क आक्रमण। तुर्क मध्य एशिया में रहने वाले जनजातीय लोग थे। अलप्तगीन स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य का संस्थापक व इसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम तथा उत्तराधिकारी था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क यही था। काबुल, जलालाबाद पर, जिसे वेहिंद कहा जाता था, आक्रमण किए। मोहम्मद गजनवी 993 से 1030 ईस्वी सुबुक्तगीन का पुत्र था। इसने सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया। खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। खलीफा का प्रतिनिधि था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इसने बुत्सिकन की उपाधि भी धारण की। बुत्सिकन का अर्थ है मूर्ति को नष्ट, तोड़ने वाला। आक्रमणों के प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। गजनवी के भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में। वेहिंद पर आक्रमण। हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल पराजित हुआ। वेहिंद में आक्रमण होने से हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल पराजित हुआ। जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। इस युद्ध में पराजित होकर अपमानित होने से जयपाल ने आत्महत्या की। 1000 ईस्वी में वेहिंद पर आक्रमण हुआ। 1004 ईस्वी मुल्तान पर आक्रमण। 1004 ईस्वी मुल्तान पर आक्रमण। 1008 ईस्वी वेहिंद पर दोबारा फिर से आक्रमण हुआ। 1008 ईस्वी वेहिंद पर फिर से आक्रमण हुआ, जिसमें जयपाल का पुत्र आनंदपाल की पराजय हुई 1008 ईस्वी में। 1009 ईस्वी नारायणपुर, जो अलवर हरियाणा का क्षेत्र था, नारायणपुर 1009 ईस्वी में आक्रमण हुआ। 1014 ईस्वी जो थानेश्वर, जो हरियाणा का क्षेत्र था, 1014 ईस्वी थानेश्वर में आक्रमण हुआ। 1016 ईस्वी कश्मीर में जो असफल अभियान रहा 1016 ईस्वी में हुआ। 1018-19 ईस्वी मथुरा कन्नौज पर आक्रमण किया गया। मथुरा कन्नौज पर आक्रमण 1018-19 में हुआ, जिसके दौरान अल बिरूनी गजनवी के साथ भारत आया। 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ गुजरात पर आक्रमण किया गया। 1025-26 में भारत पर गजनवी का 16वां अभियान था। प्राचीन सोमनाथ का नाम प्रभास पाटन था। गुजरात का शासक चालुक्य सोलंकी वंश का भीमपष्ट शासक था, जिसकी राजधानी थी अनहिल पाटन। भीमपष्ट ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। गजनवी को सर्वाधिक धन यहीं से प्राप्त हुआ। सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया उसने। 1027 में गुजरात के व सिंध के किसानों के विरुद्ध उसने वापस अभियान चलाया। यह गजनवी का अंतिम अभियान था, क्योंकि ये जो सोमनाथ से धन लूट कर ले जा रहा था
उसको रास्ते में किसानों ने लूटने का प्रयास किया। इस कारण उनसे बदला लेने के लिए इसने वापस किसानों के विरुद्ध अभियान चलाया। 1027 ईस्वी 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो चुकी थी। गजनवी के दरबारी विद्वान उत्तबी, नंबर फर्स्ट विद्वान है उत्तबी, जिसकी पुस्तक है किताब उल यामिनी, जो अरबी भाषा में यामिनी वंश का नाम है। फिरदौसी बुक शाहनामा, जो फारसी भाषा में फिरदौसी की बुक है शाहनामा फारसी भाषा में, ये ईरान का राष्ट्रीय ग्रंथ है। वेहा की इसकी बुक का नाम है तारिक ए सुबुक्तगीन, तारिक का अर्थ है इतिहास। वेहा की जिसकी बुक है तारिक ए सुबुक्तगीन। लेन पुल ने इसे पूर्व का पेप्स कहा है। लेन पुल ने इसे पूर्व का पेप्स कहा है। अलबिरूनी ये ख्वारिज्म का रहने वाला था। अलबिरूनी ख्वारिज्म का रहने वाला था। इसने कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे अरबी, फारसी, सीरियाई, हिब्रू आदि। ये कई विषयों का ज्ञाता था। गजनवी ने इसे दरबारी ज्योतिष नियुक्त किया। भारत में रहकर इसने संस्कृत व ज्योतिष का अध्ययन किया। इसकी बुक थी किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद, जो अरबी भाषा में किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद अरबी भाषा में 80 अध्याय है। भारत पर प्रत्यक्ष जानकारी का प्रथम स्रोत है ये किताब। इस पुस्तक से भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी भारत के विभिन्न राजवंश जैसे चंदेल, चालुक्य, फसलें, मौसम, माप तोल पद्धति, वर्ण जाति व्यवस्था, सत्य प्रथा, मूर्ति पूजा, संस्कृत भाषा, भारतीय पौराणिक ग्रंथ आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलबिरूनी के और भी पुस्तकों का अनुवाद किया गया, जैसे पतंजलि के महाभाष्य का अरबी में अनुवाद किया गया। पतंजलि के महाभाष्य का अरबी में अनुवाद इसी ने किया, अलबिरूनी ने। यूक्लिड की पुस्तक जो वास्तविक ग्रीक भाषा में थी, इसका किसी विद्वान ने अनुवाद अरबी में किया था। फिर अलबिरूनी ने वापस अरबी से इसे संस्कृत में बदला, क्योंकि ये अरबी और संस्कृत दोनों भाषा का ज्ञाता था। मोहम्मद और मोहम्मद गौरी यह गौर प्रांत से आया था। अन्य नाम मोहम्मद बिन शाम था। यह गौर प्रांत से आया था मोहम्मद गौरी, अन्य नाम इसका मोहम्मद बिन शाम था। 1075 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। 1075 और 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। 1175 ईस्वी में 1178 ईस्वी में गुजरात अभियान पर आया। 1178 ईस्वी जहाँ का शासक मूलराज भीम सेकंड था, जिसकी संरक्षिका नायिका देवी थी। आबू समीप एक युद्ध में नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। 1186 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार किया। 1186 ईस्वी में तबर हिंद के मुद्दे पर गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य विवाद हुआ। ताशकंद सबसे बड़ी गुलाम मंडी है। ताशकंद सबसे बड़ी गुलाम मंडी है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, तृतीय मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, तृतीय पृथ्वीराज चौहान की पराजय व मृत्यु हुई। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद, जयचंद कन्नौज का शासक था। मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद, जयचंद कन्नौज का शासक। जयचंद गढ़वाल की पराजय व मृत्यु हुई। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया। वह स्वयं गजनी चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बनाया। गौरी के अन्य सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार व बंगाल पर अधिकार कर लिया। गौरी के अन्य सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार व बंगाल पर अधिकार किया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जो राजगीर बिहार में स्थित था। 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध संघर्ष में गौरी घायल हुआ और 1206 में गौरी की मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को शासक घोषित कर दिया। वह गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को शासक घोषित कर दिया। वह नए वंश गुलाम वंश की स्थापना की। गौरी ने मोहम्मद बिन शाम नाम से देवनागरी लिपि में सिक्के चलाए थे। गौरी ने मोहम्मद बिन शाम नाम से देवनागरी लिपि में सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था। इन्हें देहलीवाल सिक्के कहा जाता था। इन सिक्कों को देहलीवाल सिक्के